हेलो जी, दिस इज़ दैन वेलकम बैक टू ट्रेड विज़ यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसके फंडामेंटली और टेक्निकली जिसमें मुझे काफ़ी बेहतर स्टांस लगता है, अपसाइड का पोटेंशियल लगता है, मल्टीबैगर हो सकता है। और मल्टीबैगर से मेरा मुराद है कि 30 40 50% तक गेंस। और इसको बस मद्देनज़र रखें। ये नहीं कि मल्टीबैगर से मेरा मुराद है कि 10x हो जाएगा, 20x हो जाएगा। तो अ, ये सारी चीज़ें स्टार्ट करने से पहले वी नो कि आज जो केएससी है हमारे पास वो नेगेटिव देखने को मिला है और तकरीबन 2 दिन से 3 दिन से हमारे पास डिक्लाइन कर रहा है। और ट्यूसडे को इट वाज अराउंड 148। और ट्यूसडे वाले दिन अ, हमारा जो प्रीमियम ग्रुप होता है उसमें मैंने कहा था कि ओवरऑल चांस बुलिश है, केएससी का टुडे चांस बियरिश है, केएससी स्टिल हैज़ चांस टू फॉल टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 147,500। और हैवी वेटेड स्टॉक्स जो हैं वो गिरेंगे जिस तरह बैंक्स हो गए। 147,500 पे आज हमारा पास केएससी उससे भी नीचे खड़ा है। तो ये फ़ायदा होता है आपको कि अगर आप किसी वेल नोन जिसने मार्केट में टाइम गुजारा हुआ है उससे मेंटोरशिप लें तो ये आपको फ़ायदा होता है। वी ऑलरेडी हैव 70+ मेंबर्स। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकती हैं। चार्जेस वगैरह डिटेल्स वगैरह उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं वो सारी चीज़ें आपको गाइड कर दी जाएंगी। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं डीजीकेसी। डीजीकेसी की करंट प्राइस है 188.61। और जो इसका कैश डिविडेंड इसने अनाउंस किया है वो ₹2 पर शेयर का अनाउंस किया है। मज़ीद आगे बात करें हम तो जो इसकी अर्निंग्स हैं उसमें इंक्रीज़ देखने को मिला 16 टाइम्स। 16% नहीं, 16 टाइम्स देखने को मिला। 1.24 की ईपीएस थी, 19.84 की 19.8 की ईपीएस आपको देखने को मिल रही है। मेन वजह टॉप लाइन्स इंक्रीज हुई है। दूसरा, कॉस्ट को इन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया है। 28 नंबर नोट में आपको ये देखने को मिलेगा कि इसने कॉस्ट को कैसे मैनेज किया है। एक्सपोर्ट मेरे ख्याल से ज़्यादा हुई है इसमें, जिसकी वजह से इसकी कॉस्ट भी बेहतर इस दफ़ा देखने को मिली है और मार्जिन्स भी इंक्रीज़ देखने को मिले हैं। अगेन बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। कैश जो है इस ये नेगेटिव में ही रहा है इसका एट द एंड, क्योंकि ये जितना भी कैश आता है ये कोशिश करता है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग जो इसने लॉन्ग टर्म लोन्स लिए हुए हैं उसमें अदा कर दे। इससे फ़ायदा ये होता है कि वो जो भी कंपनीज होती है लेस इंटरेस्ट रेट्स पे जब लोन अदा कर देती हैं तो उनको ये थोड़ा रिलीफ मिल जाता है कि उनको ज़्यादा मार्कअप नहीं देना पड़ता। तो जब ज़ाहिर है जब ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होंगे तो उनके पे मार्कअप उतना ही ज़्यादा चढ़ता जाएगा। तो ये बेसिक ये फंडामेंटल्स बस आपको पता होने चाहिए डीजीकेसी में टेक्निकल स्टांस बनाने के लिए। तो फंडामेंटल्स एक दफ़ा हमने देख लिए हैं, अब हम जो है टेक्निकल्स देख लेते हैं। अच्छा, इससे पहले एक हमने एंट्री बनाई थी पेल में। ये मैंने फ्राइडे को शेयर किया था और मैंने जो इसका बाइंग जोन बताया था 43.4 से 44.5 बताया था। और आज अगर हम देखें ना तो 43.5 से तकरीबन आज हमारे पास तकरीबन 7-8% का गेन देखने को मिला है। और ये टच करके आया है 47.3 को। और जो हमारा TP1 था एग्जैक्ट 47.2 वो हिट हो चुका है आज। तो अल्हम्दुलिल्लाह विद इन फ्यू डेज़ ये हमारा हिट भी हो चुका है। इस तरह की फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स पे बेस्ड कॉल्स आपको प्रीमियम में शेयर की जाती हैं। कॉन्टैक्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में नंबर है मौजूद, इस पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, तो अब डीजीकेसी की बात करते हैं। डेरा गाजी खान सीमेंट अगेन एक बहुत ज़्यादा बुलिश ट्रेंड में है और बिल्कुल एक जो स्टॉक विदाउट एनी करेक्शंस एक पैरेलल चैनल बना के जा रहा होता है ना, ये बिल्कुल उस तरह एक पैरेलल चैनल बना के जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द पैरेलल चैनल्स जो इसकी बाइंग रेंज बनती है वो बनती है 179 165। और इन वर्स्ट केसेस अगर ये थोड़ा केस ही ज़्यादा करेक्ट हो जाता है तो इसकी 150 भी बनती है। ये तीन इसकी मेजर बाइंग जोन्स हैं, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। बट अब हम अपना HTF पर्सपेक्टिव इसमें लेंगे। HTF पर्सपेक्टिव होता है हायर टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव, और हम उसमें ये चीज़ें डिस्कस करते हैं।
RSI हमें स्ट्रेंथ बताता है ट्रेंड की, और RSI हमने जैसे ही देखा कि 30 से 60 के जोन में आया, यहाँ पर एग्जैक्टली ये 30 से सपोर्ट बनाई इसने। और जिन्होंने RSI वाली स्ट्रेटजी नहीं देखी वो स्ट्रेटजी देख सकते हैं, इधर एग्जैक्टली इसने 30 से सपोर्ट बनाई और प्रीवियस सपोर्ट भी थी है, और वहीं से इसने जंप किया विद इन एन ईयर 300% विद इन एन ईयर। जो इसने रिसेंट स्ट्रक्चर बनाया हुआ था विच वॉज अराउंड 135, इसने उसको भी ब्रेक किया। और अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर जो आपके टारगेट्स निकल के आते हैं HTF में हायर टाइम फ्रेम में, वो निकल के आते हैं तकरीबन 220 230 तक के टारगेट्स निकल के आते हैं। तो एक हमने ये टारगेट हमने यहाँ पर मार्क कर देते हैं, जो हमारा एक टेक्निकल टारगेट बनता है। और दूसरा टेक्निकल टारगेट हमारा 252 तक का बनता है, वो भी हम मार्क कर लेते हैं। तो ये दो टारगेट्स हैं हमारे, और जो एंट्री जोन्स हैं हमारे, वो हमारे पास 150 165 179 के एंट्री जोन्स हैं। जो लोग अभी भी खरीदना चाहते हैं वो अभी भी इसको बाइंग स्टांस इसमें रख सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ RSI डाइवर्जेंस के बारे में थोड़ा सा। जब भी RSI डाइवर्जेंस बनती है मंथली टाइम फ्रेम पे, वो कभी इसी तरह प्ले आउट नहीं हो जाती, उसको थोड़ा टाइम लगता है प्ले आउट होने में। जिस तरह अगर आप देखें यहाँ पर एक RSI डाइवर्जेंस बनी एग्जैक्टली यहाँ पर, मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होगी, थोड़ा सा शेयरिंग हुई, थोड़ा सा इसने जो है लूज़ किए पॉइंट्स, देन दोबारा जो है कंटिन्यू करना शुरू हो गई एग्जैक्टली हेयर। और इतनी लंबी डाइवर्जेंस के बाद यहाँ पर जिन्होंने पहली सिर्फ डाइवर्जेंस देखी उन्होंने यहाँ पर सेलिंग करना स्टार्ट कर दी, बट इतनी लंबी डाइवर्जेंस इतनी मैसिव रैली के बाद आपको ये डिक्लाइन देखने को मिला है। अब इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बन रही, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसकी डाइवर्जेंस चल रही थी और फिर भी उसने इतना मैसिव रैली की, लेकिन यहाँ पर इसकी तो डाइवर्जेंस अभी चल ही नहीं रही। तो मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग कि जब इसकी डाइवर्जेंस बनना स्टार्ट हो जाएगी तो हम वहाँ से तकरीबन तकरीबन जितने गेन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वो तकरीबन हम गेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं इतने, अगर इसकी डाइवर्जेंस यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाती है। जहाँ से डाइवर्जेंस बनना स्टार्ट हो जाएगी हम इतने गेंस इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो 265 माइनस 395 बनता है। ठीक है, अब हमारा जो टेक्निकल स्टांस है वो ये है कि हम इसको करंट मार्केट प्राइस पे क्यूमुलेट करें, हमें कहीं डिप्स पे मिले हम उसको तब भी क्यूमुलेट करें, यानी कि 179 पे 165 पे 150 पे, और देन हम टारगेट लें 229 का 252 का। और देन अगर ये 252 के लेवल को भी क्रॉस करता है, जब यानी कि अपने ऑल टाइम हाई को ब्रीच करता है, तो हम इसमें एक्स्ट्रा टारगेट्स ऐड ऑन कर सकते हैं। तो टारगेट्स मैंने ग्रीन से मार्क कर दिए हैं। अब इसमें दो पर्सपेक्टिव हैं। पहला पर्सपेक्टिव ये है कि करंट मार्केट प्राइस पे अगर हम इसको बाय करें और ये वहीं से एडवांसमेंट फेज में चला जाए रादर देन ट्रिगरिंग दीज थ्री जोन्स, तो उसका जो पहला टारगेट रहेगा वो 220 का रहेगा, 229 का रहेगा, जो कि यहाँ से 23% बनता है। दूसरा टारगेट 253 का रहेगा, यहाँ से 35% बनता है। लेकिन अगर ये हमारा तीनों जोन्स को ट्रिगर करता है, मतलब इस जोन को भी, इस जोन को भी, इस जोन को भी ट्रिगर करता है, तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो हमारा 191 का रहेगा, जो इसका हाई होगा। ये बस आपने नोट करना है, ठीक है। ये 194 194.5 का टारगेट तभी रहेगा जब ये तीनों जोन्स को ट्रिगर कर देता है, बाय जोन्स को। लेकिन अगर इसी को ट्रिगर किए, इन जोन्स को ट्रिगर किए बगैर ये ऊपर जाता है, तो हमारे पास ये 229 और 252 के टारगेट्स होंगे, और जो करंट प्राइस से बनते हैं तकरीबन 33% तक के। और अगर तीनों जोन ट्रिगर होते हैं तो उनकी एवरेज प्राइस 162 के पास पास होनी चाहिए, जो उस जोन से बनते हैं तकरीबन 50% तक के। तो अगेन DGKC इज़ अ वेरी गुड स्टॉक, और ये रैली कर सकता है इन फ्यूचर, इन कमिंग फ्यूचर। टेक्निकली स्टांस इसका बहुत क्लियर है। वॉल्यूम्स हमारे पास बहुत तगड़े लग रहे हैं, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स लग रहे हैं, इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स हैं, और अभी तक इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन फेज देखने को नहीं मिली। और जब आपके पास इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स के बाद
वॉल्यूम्स साइडवेज हो जाए या वॉल्यूम्स डिक्रीज़ करना स्टार्ट हो जाए, लेकिन प्राइस फिर भी इंक्रीज़ कर रही हो, तो इसका मतलब ये है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन चलना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर अभी डिस्ट्रीब्यूशन का फेज़ कोई भी नहीं आया, तो ये भी हमारे पास एक प्लस पॉइंट है, मतलब इसमें रैली मज़ीद कंटिन्यू हो सकती है। तो दिस वाज प्रीटी मच अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आप लोग को लगता है बेहतर कि आप ये स्क्रिप्ट उठाना चाहते हैं तो अपना एनालिसिस ज़रूर कीजिए। इट वाज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें। फ्री फॉरेक्स हम करवा रहे हैं, फॉरेक्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और PSX क्या फ्री ग्रुप है दो, जिसमें सिर्फ डिस्कशन होती है, कॉज नहीं दी जाती, वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कॉज के लिए आप प्रीमियम ग्रुप के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।